था कि इसमें चंदन की खुशबू है और ये चित्तौड़ में चंदन की खेती होती है, और वो लेकर के तो हमारे यहीं मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में हम ही सप्लाई करते हैं। तो इसमें उस समय चंदन की खुशबू भी आ भी रही थी, लेकिन जब हम अजमेर लेके आए तो हमने थोड़ा सा इसको धोया तो वो चंदन की खुशबू गायब हो गई और कुछ नहीं, साधारण साड़ी रह गई। अजमेर के कंज्यूमर कोर्ट में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित को चंदन की खुशबू वाली साड़ी बताकर नकली साड़ी बेच दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को साड़ी के 1250 रुपए, 5000 रुपए मानसिक रूप से परेशान होने के और 2000 रुपए केस के खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल एडवोकेट तरुण अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका पेश की है कि वह 6 मार्च को परिवार सहित चित्तौड़गढ़ घूमने गए थे, जहां किला परिसर में संचालित राजस्थान हस्तकला केंद्र में मौजूद एक दुकानदार ने उन्हें साड़ी चंदन से निर्मित होना बताया। दुकानदार का कहना था कि इस तरह की साड़ी पूरे भारत में सिर्फ उनकी ही दुकान से सप्लाई की जाती है। उन्हें भरोसे में लेने के लिए दुकानदार ने मेवाड़ राजघराने के वंशजों को दुकान का मालिक भी बता दिया और कहा कि दुकान महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा बिना लाभ के संचालित की जा रही है। विक्रेता ने साड़ी की 4 साल की गारंटी देते हुए कहा कि इस साड़ी को फिटकरी के पानी में धोया जाए और गारंटी पीरियड खत्म होने से पहले यदि खराब हो जाती है तो इसे राजस्थान खादी भंडार के किसी भी काउंटर पर जमा करा दें, उनके पास नई साड़ी भेज दी जाएगी। दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने वहां से एक साड़ी खरीद ली। जब साड़ी को घर पर लाकर पानी में धोया तो उसकी खुशबू गायब हो गई। उन्होंने बिल पर छपे दुकानदार के टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया तो नंबर भी बंद मिला। जब वे साड़ी को खादी भंडार की दुकान पर लेकर गए तो राजस्थान हस्तकला केंद्र से उस दुकान का कोई लेना देना सामने नहीं होना आया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ वंशज के मामले की जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि उस दुकान का मेवाड़ वंश से कोई संबंध नहीं है। परेशान होकर उन्होंने हस्तकला केंद्र संचालक पवननाथ योगी को एक लीगल नोटिस भेज दिया और साथ ही पर्यटन विभाग को भी इसकी शिकायत की, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं आया। आखिर में उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली, जहां सुनवाई के बाद पीड़ित को मुआवजा अदा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी सर, क्या मामला है? देखिए, मामला जो पर्यटन स्थल पे मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है उसको लेके है। पिछले 6 मार्च को मैं चित्तौड़गढ़ सांवरिया सेठ जी घूमने गया था परिवार के साथ में। तो चित्तौड़गढ़ किला घूमते समय वहाँ पे किला परिसर के अंदर एक दुकान है हैंडलूम की, राजस्थान हस्तकला केंद्र। वहाँ पे साड़ी दिखाते समय जो दुकानदार था उसने एक साड़ी मुझे बताई और उसने कहा कि ये एक चंदन की खुशबू वाली साड़ी है और इसकी 4 साल की वारंटी है, और ये चंदन की, क्योंकि यहाँ खेती होती है और ये दुकान मेवाड़ नरेश अरविंद सिंह जी मेवाड़ की दुकान है और जो कि बिना लाभ के चलाई जाती है। तो हम पर्यटकों की सेवा के लिए और इस तरह की ये साड़ियाँ बनाते हैं और बेचते हैं। और उसने मुझे विश्वास दिलाने के लिए इतना तक कहा कि अगर इस साड़ी की 4 साल की वारंटी है, अगर इस साड़ी में कोई खराबी आती है तो राजस्थान की किसी भी खादी ग्रामोद्योग की दुकान पे आप इसको दे दें तो वो आपको पूरा पैसा रिफंड कर देगा। अगर साड़ी खराब है तो वो हमें साड़ी बेच देंगे, आपको दूसरी साड़ी भी हम उपलब्ध करा देंगे। जब मैं इस साड़ी को लेके अजमेर आया और इसको थोड़ा धोया हमने काम में लेने के लिए, तो पूरी खुशबू उड़ गई, एक साधारण साड़ी रह गई। तो हमें लगा कि ये तो चीटिंग कुछ हुई है हमारे साथ में। तो मैं इसको अगले दिन खादी ग्रामोद्योग की कचहरी रोड पे स्थित जो दुकान है सरकारी, वहाँ पे लेके गया। तो उन्होंने कहा हमारा तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो प्राइवेट शॉप है और हम तो आपस में भी एक्सचेंज नहीं करते हैं जो दुकानें होती है। फिर मैंने जो बिल पे इसके फ़ोन नंबर छपे हुए थे उस पर संपर्क किया तो वो बंद आया। इसके बाद मैंने मेवाड़ नरेश अरविंद सिंह जी मेवाड़ से संपर्क किया, उनसे बात हुई मेरी टेलीफोन पे। तो उनको भी सुनकर आश्चर्य हुआ कि लोग मेरे नाम से दुकान चला रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तब मुझे हुआ कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और एक जागरूक नागरिक के नाते मुझे कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने एक याचिका इसकी बना के अजमेर की उपभोक्ता न्यायालय में पेश करी और वहाँ पे भी उसको नोटिस गए दुकानदार को, लेकिन वो वहाँ पे भी सुनवाई के अंदर आया नहीं। तो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मेरे पूरे प्रकरण को देखते हुए माननीय न्यायालय ने ये माना कि हाँ ये कृत्य हुआ है और इस तरह से धोखाधड़ी तो हुई है। तो उन्होंने मेरा वाद स्वीकार करते हुए राजस्थान हस्तकला केंद्र पे 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और साड़ी की कीमत 1,250 रुपये, वो भी 2 माह की अवधि में इसको लौटाने के आदेश दिए हैं। नाम बताइए। तरुण अग्रवाल, अजमेर।